हेलो फ्रेंड्स, पीपीटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एचटेट 2020 जो एचटेट 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था और उसमें जो कॉमन पोर्शन आता है एचटेट में भाग 2 में जो हिंदी और इंग्लिश का कॉमन पोर्शन होता है ना, उसमें से हम हिंदी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हिंदी के दोस्तों आपको पता है कि 15 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं और 15 क्वेश्चन इंग्लिश के कॉमन पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में जो एचटेट का जो टीजीटी का एग्ज़ाम होता है। पीआरटी में भी 15-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टीजीटी में भी 15-15 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो कॉमन पोर्शन है ना हिंदी और इंग्लिश का भाग 2 में जो क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन हिंदी के, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एचटेट के एग्ज़ाम तक आपका जो सीरीज़ है ये लगातार जारी रहेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज़ है ना वो आपके एग्ज़ाम तक जारी रहेगी। और दोस्तों, एचटेट के फॉर्म निकल चुके हैं, आप सभी एचटेट के फॉर्म फिल कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। संबंध सूचक अव्यय, यहाँ देखिए राधा ऊपर नाचती है। अभी राधा का संबंध किसके साथ दिखाया गया, किसी के साथ नहीं। अनीता राधा से मधुर गाती है, इस जो वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। राम बहुत तेज चल रहा है, किससे तेज चल रहा है, किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। मोहन आजकल ज़्यादा बोल रहा है, कोई संबंध यहाँ पे भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गलत समास विग्रह चुनिए। दोस्तों, यहाँ पे गलत समास विग्रह चुनना है सभी ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन देखिए, दूर के लिए दर्शन, दूरदर्शन। यहाँ पे पहला ही जो ऑप्शन है ना उसी में गलती हो रखी है कि दूर के लिए दर्शन ना होकर हम इसको बोल सकते हैं दूर का दर्शन। यानी कि दूरदर्शन पे क्या है, दूर का दर्शन, इसका समास विग्रह होगा। दूर से आगत सही है, पाठ के लिए शाला, पाठशाला भी सही है, और सभा के लिए मंडप, सभा मंडप भी सही है। अभी देखिए, ऐसे जब भी समास विग्रह करते हैं ना और बीच में से के लिए या के लिए जैसे ये आते हैं ना, जो भी ये पद होते हैं इनको क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। और जो जिनमें भी जिस समास में भी विग्रह करने पर कारक बीच में आए तो उसको बोलते हैं हम तत्पुरुष समास। कौन सा समास बोल लेंगे, तत्पुरुष समास। तो आप याद रखना कि इन सभी एग्जाम्पल्स में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक प्रत्यय युक्त पद नहीं है। प्रत्यय और उपसर्ग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों हिंदी में, खास तौर पर एचटेट में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय से। तो आप देख लेना सभी को एक बार। यहाँ पे देखिए, अक प्रत्यय, विधायक इसमें अक प्रत्यय है, प्रेरक इसमें भी अक प्रत्यय है, निंदक इसमें भी अक प्रत्यय है। लेकिन लड़ाक में दोस्तों अक प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय क्या होते हैं, लास्ट में लगते हैं। उपसर्ग क्या लगते हैं, स्टार्टिंग में लगते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, फोर्थ जो ऑप्शन है ना उसमें गलत प्रत्यय का यूज हुआ है, अक प्रत्यय का यूज नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाम धातु क्रिया नहीं है। दोस्तों, इनमें से नाम धातु क्रिया बतानी है कौन सी है। नाम धातु क्रिया होती कौन कौन सी है, जब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण इनके प्लस में प्रत्यय लगाकर, क्या लगाकर, प्रत्यय लगाकर इनके पीछे जब क्रिया बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं नाम धातु क्रिया। जैसे देखिए, लात प्लस इसमें एक प्रत्यय लगाकर बना दिया लतियाना, तो कौन सी क्रिया हुई, नाम धातु क्रिया हुई। झूठ प्लस प्रत्यय लगा दिया, झूठलाना बन गया। गाली के साथ प्रत्यय लगाया और गलियाना बना दिया। तो ये तीनों की तीनों क्रियाएं जो सी है वो नाम धातु क्रिया है, जबकि सजाना क्या है, नाम धातु क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग संज्ञा है। नित्य पुल्लिंग संज्ञा कौन सी होती है, जो हमेशा पुल्लिंग रहे। जैसे खरगोश, खरगोश क्या है, पुल्लिंग ही है। गिलहरी, बटेर, कोयल, ये स्त्रीलिंग भी है, लेकिन खरगोश को हम हमेशा पुल्लिंग में ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्णोच्चारण की दृष्टि से बेमेल चुनिए। यानी कि इसमें भी असंगति पूछा है। ओ प्लस औ, कंठोष्ठ, ये स्थान राइट है। कंठोष्ठ से ही इन दोनों की ध्वनि निकलती है, ओ और औ की। बोल के देख लीजिए आप, कंठोष्ठ से ही निकलती है। व और फ, बोलते टाइम दांत और होठों का संगम होता है तो दंतोष्ठ, ये भी करेक्ट है। द और ध को तालु बताया है, ये गलत है। जबकि क्या होता है, त थ द ध, जो ये लाइन होती है ना, ये दंत, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है, क्योंकि त थ द ध। देखिए, आप बोल के देखिए, जीभ जो है वो दांत से टच करती है। नेक्स्ट देखिए, ट ठ ड ढ, ये मूर्धा ही होता है इसमें। ये सारे आप याद रख सकते हो। दंतोष्ठ भी याद रख सकते हो, दंत भी याद रख सकते हो, कंठोष्ठ याद रख सकते हो। जिसमें कन्फ्यूजन आती है वो कौन सी है, एक तो होता है मूर्धा, इसमें कन्फ्यूजन आती है, और तालु में कन्फ्यूजन आती है। अभी देखिए,
कि जो ट ठ ड ढ ये मूर्धा वाली लाइन में है, ट ठ ट से शुरू होने वाली लाइन का उच्चारण स्थान है मूर्धा। और तालु से कौन सा हुआ, जो च छ वाली लाइन होती है ना, इसका उच्चारण स्थान होता है तालु, जबकि त थ द ध वाली का उच्चारण स्थान होता है दंत। तो ध्यान रखिए, ट मूर्धा और च तालु, आप इन दोनों को ही एक दो बार बोल के देखोगे ना कि ट मूर्धा, ट मूर्धन्य भी बोल सकते हो, ट मूर्धन्य च तालु, आप इन दोनों को याद रखना, बाकी तो आप कर ही लोगे। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन दोनों में आती है और फिर इन दोनों की वजह से ही एक दो लाइन में और कन्फ्यूजन आ जाती है। तो आप इनको तो पक्का करो, फिर उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। अब इनमें से अनुचित विकल्प चुनना है। इसमें भी मातृ भक्ति, माता के लिए भक्ति, करेक्ट है। वाग वीर, वाक यानी वाणी में वीर, ये भी करेक्ट है। इंद्रिय जय, इंद्रियों के लिए जय, यहाँ पे देखिए इंद्रियों के लिए जय ना होकर इंद्रियों पर जय अगर लिखा होता, इंद्रियों पर जय, तो करेक्ट होता, अभी ये इनकरेक्ट है। जीव दया, जीवों पर दया, ये भी करेक्ट है। तो इसमें अनुचित विकल्प कौन सा हुआ दोस्तों समास विग्रह की दृष्टि से, इंद्रिय जय, यानी कि इंद्रियों पर जय होना था, इंद्रियों के लिए जय यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि अनु उपसर्ग नहीं हुआ, ये बताना है। अनुस्वार में अनु उपसर्ग का यूज हुआ है, अनुसंग में भी हुआ है, अनुदार में नहीं हुआ, अनुशासित, अनुशासित देखिए यहाँ पे स्पेलिंग एक बार इसकी चेक कर लेना, लेकिन अनुशासित में अनु उपसर्ग तो लगता है, इसलिए मैं इसको करेक्ट मान रहा हूँ। अनुदार, इसमें कौन सा प्रत्यय लग सकता है, अन प्लस उदार अगर होगा तो अनुदार यहाँ बनेगा, तो अनु प्रत्यय तो इसमें नहीं है, अन प्रत्यय इसमें हो सकता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, कौन सा नहीं है इसमें अनु प्रत्यय, इसमें नहीं है अनु प्रत्यय, राइट आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द चुनिए। अशुद्ध बताना है, 53 सही है, अजमाइश में गड़बड़ है, अंत्याक्षरी, देखिए अंत्याक्षरी को आप जरूर देख लेना, ऐसे ही बनती है अंत्याक्षरी, राइट है। छिपकली भी राइट है। इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए अंत्याक्षरी अद्ध न आएगा, अद्ध त आएगा, तो अंत्याक्षरी ऐसे बनेगा। अजमाइश ऐसे नहीं बनता, आजमाइश अगर होता तो करेक्ट होता। तो इसका राइट आंसर क्या है, सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत चुनिए। सभी देखिए क्वेश्चन में एक चीज़ आप नोट करोगे, अशुद्ध चुनिए, असंगत चुनिए, बेमेल चुनिए, ऐसा आ रहा है, यानी कि कंप्लीट नॉलेज चेक की जा रही है कि चारों के चारों ऑप्शन का ज्ञान अगर आपको है तभी आप आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पे देखिए फणी प्लस इंद्र, फणींद्र, सुधी प्लस इंद्र, सुधींद्र, अभी प्लस इष्ट, अभीष्ट, रजनी प्लस ईश, रजनीश। अभी देखिए यहाँ पे अभीष्ट, छोटा ई और ये ई मिलकर बड़ी ई की मात्रा बनाते हैं, करेक्ट है। यहाँ पे बड़ी ई और छोटी ई मिलकर सुधींद्र बनाते हैं, ये भी करेक्ट है। और बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर रजनीश बनाते हैं, ये भी करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट कौन सा नहीं है, फिर ये नहीं है फणींद्र। इसमें क्या होना चाहिए था, इसमें भी यही होना चाहिए था कि फणी प्लस इंद्र ये होता ना जब, तो फणींद्र बनता तो करेक्ट होता, यानी कि यहाँ पे छोटी मात्रा है, बड़ी मात्रा यहाँ पे यूज की जानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य चुनिए। ऐसा वाक्य जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, यहाँ पे देखिए कुछ का यूज हो रहा है, और कुछ क्या होता है, अनिश्चयवाचक तो होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए इन्हें तुम रख लो। अभी पुस्तकों की बात हो रही है, कुछ पुस्तकें अगर लेके आया, संख्या इनकी अनिश्चयवाचक जरूर है कि हमें पता नहीं है कि कितनी पुस्तकें हैं, लेकिन ये तो पता है ना कि पुस्तकें हैं। वो बोल रहा है इन्हें तुम रख लो और किसी को दे भी रहा है, तो ये तो पक्का ज्ञान है कि पुस्तकें हैं, और उनकी संख्या पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि क्या चीज़ है, वो पुस्तकें हैं। फिर कुछ देखिए, फिर देखिए दाल में कुछ काला है। अभी दाल में काला है यानी कि हमें नहीं पता कि भी क्या काला है। अगर वो पूछे क्या, यहाँ पे क्या पूछे तो पुस्तकें आएगा, कि क्या है आपके पास, कि कुछ पुस्तकें हैं। यहाँ पे दाल में कुछ काला है, क्या काला है पता नहीं, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बेस्ट एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट देखिए, केवल वही तुम्हारी प्रशंसा कर सकता है। अभी इसमें तो है ही नहीं है। वह चाहता है कि तुम सदैव आगे बढ़ो, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा हो गया, ये सेकंड वाला हो गया कि दाल में कुछ काला है, जिसके बारे में पता ना चले, अनिश्चयवाचक वही होगा सर्वनाम के रूप में कि दाल में कुछ काला है। नेक्स्ट देखिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया पूछी है भाई, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। अब इसमें से आपको ये पता होना चाहिए पहले तो वाक्य में कि क्रिया कौन सी है।
स्वास्थ्य क्रिया नहीं है, के लिए क्रिया नहीं है, लाभकारी क्रिया नहीं है क्रिया नहीं है। तो क्रिया कौन सी है? टहलना। है क्रिया है वैसे, लेकिन ये कौन सी क्रिया है? ये हेल्पिंग वर्ब है एक प्रकार से यहाँ पे। और टहलना यहाँ पे क्रिया को, ये इस चीज़ को पूछ रखा है कि भाई कौन सी क्रिया है। अभी देखिए टहलना कैसे बना, यहाँ पर एक प्रकार से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये प्रेरणार्थक हो सकती है या क्रियार्थक हो सकती है। संयुक्त क्रिया तो यहाँ पे है नहीं है, रंजक क्रिया भी नहीं है। तो क्रियार्थक और प्रेरणार्थक, जब क्रिया संज्ञा का काम करे तो क्रियार्थक क्रिया के यूज रूप में हम उसको बोलेंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। टहलना यहाँ पे संज्ञा का काम कर रहा है, भाई सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट भी कौन सा? संज्ञा, नाउन सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे क्रियार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक नहीं बोलेंगे। तो राइट आंसर कौन सा होएगा? फोर्थ, क्योंकि ये संज्ञा के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सु उपसर्ग रहित पद चुनिए। ऐसा पद जिसमें सु उपसर्ग नहीं है। तो देखिए सुसुप्ति, सुसुप्ति में सु उपसर्ग आता है। सु प्लस अल्प में भी सु उपसर्ग आता है। सौष्ठव, सौष्ठव में भी सु प्लस औष्ठव में भी सौष्ठव में भी क्या आता है? सु उपसर्ग आता है। जबकि स्वास्थ्य में सु उपसर्ग नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। ऐसा विकल्प चुनना जो असंगत है। तो हथ प्लस ओड़ी, हथौड़ी। देखिए यही यहाँ पे असंगत हो गया, क्योंकि हाथ यहाँ पे आना था, हाथ प्लस ओड़ी हथौड़ी बनता। अणु प्लस इक आणविक सही बनता है। सांप प्लस ओला सपोला भी सही बनता है। भांग प्लस एडी भांगेड़ी भी सही बनता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? हथौड़ी हो जाएगा, हाथ प्लस ओड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है? दोस्तों ये कई बार आपने पढ़ा होगा कि वागीश्वर जो होता है इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। धातुष्मा उ प्लस उ मिलता है तो व्यंजन संधि का यूज ना होकर यहाँ पे क्या होता है? स्वर संधि का यूज होता है। अधमरण, अधमरण क्या होता है? देखिए अधम प्लस ऋण जब जुड़ता है तो इसको बोलते हैं हम अधमरण। तो इसमें देखिए री जुड़ा है तो स्वर संधि अ प्लस री। फिर देखिए पूर्णोपमा उ प्लस उ हो रहा है इसमें भी, तो इसमें भी स्वर संधि होती है, यानी कि इसमें भी व्यंजन संधि नहीं होती। इन तीनों में ही व्यंजन संधि नहीं होती। व्यंजन संधि किसमें होती है? वागीश्वर में होती है। इसमें अगर बात करें कि इसका अगर संधि वगैरह करेंगे तो कैसे होगा? देखिए वाक प्लस ईश्वर, तो क किसमें चेंज हो जाता है? ग में चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या है? व्यंजन संधि होती है। तो दोस्तों ये थे 15 क्वेश्चन हिंदी के, कहाँ से? जो टीजीटी का एग्ज़ाम होता है। टीजीटी के कितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट के, साइंस के, हिंदी के, इंग्लिश के, कितने भी एग्ज़ाम हो, ये जो 15 क्वेश्चन है आपको हर एग्ज़ाम में मिलते हैं और सेम ही होते हैं सारे के सारे। इसलिए यहाँ पे सेम पोर्शन वाली हिंदी मैंने अभी कराई है। और जो हिंदी का जो स्पेशल जो क्वेश्चन आते हैं ना, हिंदी के 60 क्वेश्चन, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा जो स्पेशल हिंदी के एचटेट के लिए होगी। तो ये टीजीटी के हिंदी के 15 क्वेश्चन थे दोस्तों। एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म एचटेट के शुरू हो चुके हैं 30 तारीख से, और आप लगातार तैयारी बनाए रखें। और यहाँ पे पीपीटी एजुकेशन जो चैनल है ना हमारा, पीपीटी एजुकेशन, तो दोस्तों इस चैनल से आप जुड़ें और एचटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज़ हमने शुरू की है उससे आप अपनी तैयारी को अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को आप क्या करें, जो एचटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हमने चलाई है ना, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एचटेट के जितने भी कैंडिडेट हैं उन तक आप पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक ये वीडियो पहुंच पाए और मुझे भी मोटिवेशन मिले। दोस्तों ये ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करना।